हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि। जी हाँ, या फिर दे देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि को संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर दे देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है नोटिफिकेशन, उसको ऑन कर लेना है, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि। इसमें आपको फिगर भी आपको समझा देंगे, फिगर भी मैंने बनाया है और ये सब आपके लिए ही बनाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज अपना एक लाइक प्यारा सा जरूर दीजिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी के लिए। आपके लाइक के लिए बेकरार रहते हैं हम लोग कि एक लाइक कर देते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे है इसका वर्णन। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को सोडियम क्लोराइड को सांद्र, देखिए सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 को गर्म करके हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त की जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त की जाती है या फिर हाइड्रोक्लोरिक प्राप्त की जाती है। ओके, बात समझ आए मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रयोगशाला में जो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाई जाती है? सोडियम क्लोराइड को NaCl को और सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र H2SO4 को गर्म करके बनाई जाती है। जब गर्म करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा NaHSO4 और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मुक्त होगी। ओके, अब प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कब प्राप्त होता है? जब हम प्राप्त हाइड्रोजन क्लोराइड को गैस को जल में, जो प्राप्त हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में अवशोषित करते हैं। किसमें करेंगे? जब जल में अवशोषित करते हैं तब हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो थोड़ी प्रोसेस देखिएगा। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड को जल में अवशोषित किया जाता है, तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जो जलीय विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त उपकरण का जो संलग्न चित्र है यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया? बर्नर लगा दिया। इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके अंदर सांद्र H2SO4 और सोडियम क्लोराइड मैंने डाल दिया। फिर गर्म किया और सांद्र H2SO4 देखिए यहाँ से डाला जाता है, यहाँ से हम लोग डालें। NaCl गैस को मैंने पहले से भर दिया, फिर सांद्र H2SO4 को यहाँ बीकर लगा के ऊपर डाले और यहाँ पे आ गया। जब मैंने इसको गर्म किया तो यहाँ से गैस बनी। कौन सी गैस बनी? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आया तो सांद्र H2SO4 यहीं पे रह गया और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गया। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गया गैस की जार में मैंने कर लिया, गैस की जार में मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो गया। फिर इसी हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम लोग जल में अवशोषित करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो ये है फिगर, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके एग्जाम में फिगर आ जाता है तो आप लोग को बना के आना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बर्नल है, बर्नल की सहायता से हम लोग गर्म करते हैं आग,
निकालते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की प्रोसेस क्या होती है, यानी कि विधि क्या होती है। मैंने भी आपको फिगर बताया, अब उसी फिगर से हम लोग इसकी प्रोसेस समझेंगे। तो एक गोल पेंदे के फ्लास्क, जो फ्लास्क मैंने रखा था जिसके अंदर मैंने NaCl और सांद्र H2SO4 भरा था, में कुछ सोडियम क्लोराइड लो और थीसेल फनल द्वारा सावधानी से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल फ्लास्क में डालो, जिसमें फलन का निचला सिरा अम्ल में डूब जाए। गोल पेंदी का एक फ्लास्क लेंगे, गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे और इसमें सोडियम क्लोराइड को भर देंगे। इसके बाद इसमें एक फलन लगाते हैं जिसका फलन का सिरा NaCl में डूबा हो, और फिर इसकी सहायता से सांद्र H2SO4 इसमें डाला जाता है। फिर मैंने बर्नल की सहायता से फ्लास्क को गर्म करो। गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है और निकास नली से बाहर निकलने लगती है। गैस को वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा एक गैस जार में हम लोग क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं, और फिर सूक्ष्म HCl गैस प्राप्त करने के लिए निकास नली को सांद्र H2SO4 की बोतल से जोड़ दो, जिससे कि नम HCl गैस सांद्र H2SO4 में से प्रवाहित होकर सूक्ष्म हो जाए और सांद्र H2SO4 युक्त बोतल में लगी दूसरी निकास नली से निकल जाए, और सूक्ष्म HCl गैस को अब जार में एकत्रित कर लेते हैं। जो आपका सूक्ष्म हमारा HCl गैस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जार में एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग जल से अवक्षेपित करा देते हैं, और जब जल से आप लोग अवक्षेपित करा देंगे तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा, आपको पता ही नहीं क्या मिलेगा। ये तो हो गया, चलिए देख, यही मिल जाएगा। यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे है, मैंने यही बोला कि सबसे पहले सांद्र H2SO4 और NaCl को इसमें डालेंगे, गर्म करेंगे, यहाँ से H2SO4 निकलेगा, ये यहीं से रुक जाएगा जार में, और यहाँ से एक हमारा वाष्प वाला लगा देते हैं, और जो क्लोरीन गैस आएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड आएगा, वो इस जार में हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। फिर इसको हम लोग किससे क्रिया करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसका हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्रिया करा देंगे जल से, और जब जल से क्रिया करा देंगे तो हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आती है, इसमें रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहला आता है धातु से क्रिया। तो यह धातुओं से क्रिया करके धातु क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। जब देखिए सोडियम से हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे किया ना, तो करने के बाद हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त की और धातु क्लोराइड बना ली, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम से किया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दी। दूसरा क्षार से क्रिया, और जब हमारा क्षार और अम्ल से परस्पर क्रिया करने पर लवण और जल बनाता है, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यहाँ पे क्रिया किया, क्या बना, लवण और जल का प्राप्त हुआ। अगला अमोनियम से क्रिया, तो अमोनिया और HCl गैस की परस्पर क्रिया से अमोनिया क्लोराइड के सफेद धूम बनते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला क्या है, लेड एसीटेट से क्रिया, तो HCl का विलयन लेड एसीटेट विलयन के साथ PbCl2 का सफेद यानी कि लेड क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनाता है, जो ठंडे जल में अविलेय और गर्म जल में विलेय होता है। अब इसका उपयोग क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो धातुओं के क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग करते हैं, अम्ल के रूप में करते हैं इसका उपयोग, क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और रंगाई, चमड़े और अन्य उद्योगों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ये काफी मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये क्लास 12th केमिस्ट्री का है, और यहीं से मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।